प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। एंड आप सभी लोग बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आज हमारा मत्ती का लास्ट अध्याय है, 28 चैप्टर। ओके, 27 चैप्टर जो था वो हम लोगों ने 2 पार्ट्स में देखा था और लास्ट पार्ट हमने देखा था कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, यीशु का प्राण त्यागना और कब्र पर पहरा देना। किस प्रकार कब्र पर पहरा दिया गया, ताकि उनका ये कहना था कि इसके चेले आकर कहीं उसको ले न जाएं और लोगों को बेवकूफ़ न बनाएं कि वह जी उठा है। ओके, जो कि असलियत थी पर वो सत्य को नहीं जानते थे। तो आइए आज हम आखिरी अध्याय हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 28, मत्ती का 28वां अध्याय। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। पत्थर को क्या किया? लुढ़का दिया। किसने लुढ़का दिया? स्वर्ग से दूत उतरा और उसने यह किया और उस पर बैठ गया, लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। जो स्वर्गदूत था उसके बारे में बताया गया है कि वो बिजली सा चमक रहा था और पाले के समान उसके वस्त्र जो थे वो श्वेत थे, उज्जवल थे। उससे भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। क्या कहा? मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। क्योंकि वो इसलिए आई थी वहाँ पर, करेक्ट, वो वहाँ पे इसलिए आई थी कि वो यीशु को देखे, यीशु की कब्र को वो लेने आई थी। तो उनसे कहता है, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। इसलिए बोलते ना, हर वचन जो है वो सत्य है, वचन ही जीवन है। वचन के अनुसार जो यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, स्वर्गदूत आके इस बात का ऑथेंटिकेशन देता है, प्रूफ देता है कि जिस प्रकार उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, तो वो यहाँ नहीं है, वो वचन के वादे के अनुसार वह जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, वो अब नहीं है। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए दूत वहाँ आए थे और दूत कहते, देखो, मैंने जो इन्फॉर्मेशन तुमको देनी थी, मैंने जो बातें तुमको बतानी थी, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब विश्वास करना। इसी प्रकार यीशु ने भी हमसे कई बातें कही, उसका विश्वास करना वो हमारा कर्तव्य हमें करना है। तो दूत ने आके भी उनसे कहा कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन, मुझे जो आज्ञा दी गई थी वो मैंने तुम्हें दे दी है, अब तुम जाओ और उसके अनुसार करो। वे भय और बड़े आनंद के साथ, भय किस बात का था? अचानक से उन्होंने जो और आवाज़ सुनी थी, और आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। आनंद था उनके मन में, खुशी थी उनके मन में कि हमारा यीशु जो है वो जी उठा है। और यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। देखिए हाउ वंडरफुल, सिंस वो लोग वेट कर रही थी, उन्होंने प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ा, उन्होंने आशा नहीं हारी, वो वहाँ वेट कर रही थी परमेश्वर का। चीज़ें चाहे कैसी भी दिखें, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कठिनाइयाँ चाहे कहाँ से भी आई हो, किस रूप में भी हमें दिख रही हो, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें वहीं परमेश्वर का इंतज़ार करना है। क्योंकि प्रभु जो है वो अद्भुत रीति से आता है और हमारी सारी परेशानियों का हल करता है। वो वहाँ बैठी रही, उन्होंने इंतज़ार किया, तो परमेश्वर यीशु ने उनकर आकर कहा, सलाम, मत डरो। और क्या कहा? मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि मैं गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हाउ ब्लेस्ड दे आर।
वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। अब देखिए, अब वो उसको प्रूफ हुआ, आश्चर्य है कि भाई हम तो वहाँ थे, पहरा दे रहे थे, तो ये सब कब हुआ। अब वो झूठ बात बोलने के लिए उन्हें लालच दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं कि तुम कहना हम तो थे, लेकिन उसके चेले आकर उसे ले गए, वो कोई जीवित नहीं हुआ है। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तो इसकी वजह से आज तक यहूदी यही समझते हैं कि उसके जो सेवक थे, उसके जो चेले थे, उन्होंने आकर यीशु को ले लिया, लेकिन यीशु मरों में से जी नहीं उठा है। वो सत्य को नहीं जानते हैं। करेक्ट। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हमारे यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, इसलिए तुम जाओ, अब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा, जाओ और सारी जातियों में चेले बनाओ, अपने समान बनाओ, सुसमाचार को फैलाओ, मजदूर बढ़ाओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा यीशु हमारे साथ है। तो जो आज्ञा यीशु ने हमें दी है उसे हमें करना है। और वो कैसे होगा? हमें जब हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। कैसे हम सिखाएंगे, कैसे हम सीखेंगे, कैसे हम मजदूर बढ़ाएंगे, कैसे हम प्रभु के राज्य में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे हम प्रभु के राज्य में आगे बढ़ेंगे। हम प्रभु से बातें कर, क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, क्योंकि वो हमारे संग है। बिना प्रार्थना किए, बिना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिए, कमिट अपने आप को किया, पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पण किए बिना यीशु की आवाज़ को हम नहीं सुन सकते, यीशु की बातों को हम नहीं सुन सकते, उसकी अगुवाई में हम नहीं चल सकते, उसके संग संग हम नहीं चल सकते। उसके संग संग चलेंगे, उसकी अगुवाई में चलेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो ही हम जैसा यीशु चाहता है हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा, उसका एक ही मकसद है, मारना, घात करना, लूटना, खून करना, नुकसान करना, दुख देना। लेकिन जब यीशु हमारे साथ होता है, यीशु के वचन जब हमारे साथ होते हैं, तो फिर हम हर चीज़ों से लड़ने की हम सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए ये बाइबल रीडिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर से डेली बातें करना, प्रकाशन लेना, दिन भर की रोटी लेना, असाइनमेंट लेना, अपना काम लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा मैथ्यू का चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से हम लोग नए चैप्टर में जाएंगे, वो है मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस का चैप्टर हम पढ़ेंगे, मार्क हम पढ़ेंगे कल से। इसमें बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत हैं। मैंने पढ़ रखा है ये चैप्टर भी कई बार, और मुझे बहुत पसंद है। इसमें कई दृष्टांत हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो मिलकर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने मेरा साथ दिया। मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना भी कीजिए कि ये जो बाइबल रीडिंग है, हम अपनी बाइबल, हमारी जो परमेश्वर के साथ जो डेली बातें हैं उसमें हम सफल बने रहें। हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे हम चलते रहें,
और हम सभी को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। मैं भी हम आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, जितने भी लोग इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो बाइबल रीडिंग नहीं कर पाते, परमेश्वर से बातें नहीं कर पाते, प्रार्थना में कमज़ोर होते जाते हैं, उनके लिए मैं भी प्रार्थना करूंगी। और यीशु के नाम से मेरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर इस चुनौती को हम पार करेंगे और वी विल बी विक्टोरियस, वी आर विक्टोरियस बेसिकली। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं हम नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ, वो है मरकुस, मार्क। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।